जय हिंद। मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स। खबरों की बात करते हैं तो पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है, जिसने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कहीं बादल फटने जैसे घटनाओं ने तबाही मचाई है तो फिर कहीं पर लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ने सड़कों को बंद कर दिया है, जबकि मैदानों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कई जगह पर स्कूल बंद है, यातायात सीधे तौर पर प्रभावित है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ऐसे में अब आपको दिखाएंगे बारिश की सबसे बड़ी तस्वीरें। पहाड़ों में तबाही है, मैदानों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग की ताजा चेतावनी भी इसको लेकर है। राहत और बचाव अभियान भी जारी है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं किस तरह से बुरा हाल हो चुका है। राजौरी की आप तस्वीर देख रही है, रुद्रप्रयाग की तस्वीर देखिए, गुवाहाटी और ओडिशा की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह लोग परेशान हो रहे हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार इसको लेकर जारी है। जानेंगे कि अभी आने वाले घंटों में मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले पहाड़ों की बात करेंगे। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए हैं। कई इलाकों में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय और राजमार्ग जो है बंद है। पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आ गया है, जिससे यात्रियों की घंटों तक फंसे रहने की जो परेशानी है वो दिखती है। कई गांव का संपर्क भी प्रभावित है, कई गांव का संपर्क टूट चुका है। प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश जारी। मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों को भी बारिश ने राहत कम और परेशानी ज्यादा दी। शहरों की सड़कें जो हैं वो पानी में डूबती नजर आ रही है। निचले इलाकों में जलभराव से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। कई जगह ट्रैफिक घंटों तक लगा रहता है, ट्रैफिक रेंग रहा है। बाजार, स्कूल, दफ्तर जाने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, भारी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। बारिश का असर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहां पर भी खेतों में पानी भरा है। कुछ जगह फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जबकि कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राहत और बचाव कार्य भी इसको लेकर जारी है। प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है। आपदा प्रबंधन की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात है। जहां जरूरत पड़ रही है वहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। देखिए, अगर हम चेतावनी की बात करें, मौसम विभाग ने भी इसको लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है, इसकी संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा अभी टला नहीं है, जबकि मैदान में जलभराव और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन की सलाह का पालन करने की भी हिदायत दी जा रही है। और पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब काशी में भी साफ दिखाई देने लगा है। गंगा के साथ साथ वरुणा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। गंगा घाटों की सीढ़ियां पानी में डूबने लगी हैं। गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है और नाविकों को चिंता इनकी बढ़ चुकी है। प्रशासन फिलहाल हालत पर नजर बनाए हुए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर देखिए लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 61.93 मीटर दर्ज किया गया, जबकि नदी करीब 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग का अनुमान है कि अगले 72 घंटे तक जलस्तर और भी बढ़ सकता है, इसमें बढ़ोतरी आएगी। गंगा के साथ साथ वरुणा नदी भी उफान पर है। बढ़ते जलस्तर के चलते दशाश्वमेध घाट जो है, यहाँ पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में गंगा का रुद्र रूप जो है काशी में भी देखने को मिल रहा है। लगातार गंगा जो है वो बहाव पे हैं और ऐसे में अगर आज की बात करें, यानी कि सेंट्रल जल बोर्ड की अगर हम बात करें तो 61.93 जो है आज सुबह 8 बजे तक का जो रिकॉर्ड किया गया। गंगा लगातार जो है कहा जाए कि अब घाटों को छोड़ करके सीढ़ियों की ओर बढ़ चली हैं और लगातार देखी जाए कि गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। और लगातार देखिए गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो है धीरे धीरे जो है गंगा जो है वो घाटों को छोड़ करके अब सीढ़ियों की ओर बढ़ना शुरू कर दी। तमाम देखिए जो घाट के छोटे मंदिरें हैं वो मंदिर जो है पूरी तरह से जो है जलमग्न हो चुके हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ गंगा खुद जो है अभिषेक करते हुए, बाबा शिव का जो है वो अभिषेक करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है गंगा का जो है शिवलिंग जो है वो जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं तमाम। वहीं अगर हम कहें तो छोटी बड़े जो नाव का जो संचालन है उस पर जो है पूरी तरह से जो है वो रोक लगा दी गई है, यानी कि नाव का संचालन जो है नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, लगातार जो है गंगा वेग में है और
जिस तरह से देखिए जो पानी की लहरें जो है उठ रही हैं उसको है, उसके बाद जो है जिला प्रशासन ने इस पे कहा कि कोई भी जो नाव जो है नहीं चलेंगी, क्योंकि यात्रियों की जो है सुरक्षा जो है सबसे अहम है। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो नाविक हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से जब पानी का बढ़ाव होता है, यानी कि बाढ़ जब आती है, तो जो नाव का संचालन है उस पर जो है वो रोक लगा दी जाती है। और वही हुआ है, नाव के संचालन पे जो है पूरी तरह से जो है रोक लगा दी गई है। और आने वाले समय में क्योंकि सावन का माह चल रहा है, ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है कहा जाए काशी में होते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उससे पहले जो है गंगा में स्नान करते हैं और यहाँ का जल जो है वो लेकर के जाते हैं और बाबा का उससे जो है अभिषेक करते हैं। तो इस तरह से गंगा का कहा जाए कि लगातार जो है वो बढ़ाव जारी है और आज 1.93 जो है इसका जो है वो सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 71.26 चेतावनी बिंदु है, वहीं 72.26 जो है चेतावनी बिंदु के पार होगी। हालांकि फिलहाल अगर हम बात करें तो गंगा लगभग 8 मीटर दूर अभी भी जो कहा जाए खतरे के निशान से दूर है और आने वाले समय में जो है गंगा और भी तेजी से बढ़ती हुई नजर आएंगी। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच भूस्खलन का सिलसिला जारी। चौरा के समीप भारी भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। पहाड़ों से लगातार चट्टानें गिर रही हैं, जिसके कारण दोनों वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जबकि सड़क बहाल करने के लिए मशीनें मौके पर भेजी गई हैं। प्रशासन ने देखिए ऐसे में लोगों से भी अपील की है कि मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्राओं से बचें, क्योंकि क्षेत्र में कभी भी भूस्खलन का खतरा और भी बढ़ सकता है। वाराणसी शहर में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सुबह से 4 घंटे में 4.8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद भालेज ओवरब्रिज जो है उसके पास स्थित नयामतंड सोसाइटी है, लुटिया भागौल है और साथ ही नए बस स्टैंड के आसपास के इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, नयामतन सोसाइटी जो है यहाँ पर भारी बारिश का पानी घरों के अंदर घुस गया है, जिससे लोगों जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग बाल्टियों का सहारा ले रहे हैं, उसकी मदद से पानी घरों से बाहर निकाल रहे हैं। सोसाइटी के बाहर मुख्य सड़क पर 2 से 2.5 फीट तक पानी भर जाने से यातायात भी प्रभावित है। लोटिया भागोल इलाके में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। कई मकानें और दुकानें भी पानी यहाँ पर घुस चुका है। नए बस स्टैंड से बैठक मंदिर जाने वाले मार्ग पर जलभराव के कारण कई 2 पहिया 4 पहिया जो 4 पहिया वाहन हैं उनके बीच रास्ता बंद हो चुका है, उनको परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का ऐसे में कहना है कि हर साल बारिश के दौरान यही हालत बन जाते हैं, लेकिन अब तक अस्थायी समाधान नहीं किया गया। धक्को मारा मजबूत मानस तो और देखिए, गुजरात में भारी बारिश की जो आशंका है उसको देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का अनुमान जारी कर दिया है। इसके बाद गुजरात के कई जो जिले हैं यहाँ पर शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। सूरत समेत दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में बारिश को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला है। हाल के दिनों में दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात और अहमदाबाद समेत कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई थी। वहीं प्रशासन ने लोगों से भी इसको लेकर अपील की है कि अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचा जाए, मौसम विभाग की सलाह का पालन किया जाए। और बारिश पवन के साथ वर्षा होने की संभावना है, तो हमने उसके लिए पूरा तैयारी किया है। लो लाइंग विस्तार में लोगों को स्थलांतर करने के लिए रेन शेल्टर्स भी स्टार्ट किए गए हैं और एक एनडीआरएफ और 2 एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ तैनात है। उनके साथ 16 बोट्स अवेलेबल है और 24 टीम्स कार्यरत हैं। इसके अलावा लोकल हमारे तमाम जोन में जो इंजीनियरिंग और हेल्थ के टीम्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। 100 जैसे झाड़ है जो पड़ने की संभावना है, पेड़ हैं उनको निकाल दिया गया है और 150 जैसे होर्डिंग्स भी उतारा गया है। और गुजरात के खेड़ा जिले में बारिश का असर साफ दिखाई देने लगा है। नडियाद शहर और आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
सड़क पर जलभराव के कारण आवाजाही प्रभावित है। आम जनजीवन पर इसका सीधा असर दिख रहा है। प्रशासन ने ऐसे में हालत पर नजर बनाए रखी है और लोगों से सतर्क रहने की भी अपील लगातार की जा रही है। वहीं गुजरात के तापी जिले में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच जिले के कई इलाके जो हैं, यहां पर बारिश का दौर जारी है। उच्छल, निजर और साथ ही कुकरमुंडा तालुका में तेज बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में उच्छल के गोवन इलाके में कांटा नदी उफान पर आ गई है, जिसके बाद नदी का पानी गाँव में घुस गया है। गोवन गाँव में एक घर में नदी का पानी पहुंचने की खबर है। वहीं टावली, मोहिनी और करोड़ मार्ग की बात करें तो यहाँ को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। प्रशासन जो है वो हालात पर इसी को लेकर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील लगातार की जा रही है। गुजरात के वडोदरा की बात करें तो भारी बारिश ने एक बार फिर से यहां पर मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरा है, यातायात सीधे तौर पर प्रभावित है। वहीं निचले इलाकों में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बीच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। जरूरत न होने पर घरों से बाहर न निकलने की भी अपील की है। वहीं राहत और बचाव टीमों को भी तैयार रखा गया है। और गुजरात के रावली जिले की बात करें तो भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अगले 2 दिन में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके चलते जिले में अलर्ट भी जारी है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, जबकि करीब 30 सदस्यों की टीमों को भी तैयार किया गया है। रावली के साथ साथ महिसागर की बात करें, साथ ही साबरकंठा की बात करें, यहाँ पर भी जिले के लिए एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने को कहा है और लोगों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। बीते दिनों गुजरात में भारी बारिश और तूफान की संभावना को देखते पूरा गुजरात का जो वहीवटी तंत्र है वो सज्ज बना है। जगह जगह पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं। अरवली ज़िले में भी बारिश के पगले जो एनडीआरएफ की टीम है वो तैनात की गई है और एमडीआरएफ की जो बटालियन की टीम है वो यहाँ डिप्लॉय की गई है। पूरे इक्विपमेंट के साथ यहाँ जो एनडीआरएफ की टीम है वो सुसज्ज है। अपने साथ एनडीआरएफ टीम के जो इंस्पेक्टर है वो है। सर, ये जो आपको यहाँ डिप्लॉय किया गया है, कैसी बारिश की संभावना और किस तरह आपकी टीम काम करती है? जय हिंद, मेरा नाम इंस्पेक्टर विनीत सिंह है और मैं 6 बटालियन एनडीआरएफ वडोदरा से आया हूँ। आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर भारी वर्षा का अनुमान है, जिसकी वजह से एससीओसी गांधीनगर के आदेशानुसार एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पे हमारी जो टीम है यहाँ पे अलर्ट में है और अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी या कोई कॉल आती है तो हमारी टीम तत्पर है हर ऑपरेशन या हर इमरजेंसी से निपटने के लिए। फ्लड वाटर रेस्क्यू अगर की सिचुएशन आती है, कहीं जल भराव हो जाता है, तो हमारी टीम तुरंत 10 मिनट के अंदर यहाँ से इंसिडेंट साइट पे निकल जाएगी और उसके बाद हम उससे निपटने के लिए हमारे पास आईआरबी बोट्स, ओबीएम, उसके बाद डीप डाइविंग सेट, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट और भी जो सामान है वो सारे उपलब्ध हैं। कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू से निपटने के लिए हमारे पास ब्रीचिंग इक्विपमेंट्स हैं। इसी क्रम में हमारे पास एमएफआर मतलब हम फर्स्ट एड भी देते हैं। अगर कोई विक्टिम जिसको चोट लग गई है तो उसके लिए फर्स्ट एड का भी हमारे पास एमएफआर से रिलेटेड पूरा सामान है। साथ ही रोप रेस्क्यू से रिलेटेड इक्विपमेंट्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। बिल्कुल, ये थे एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर जिन्होंने बताया कि आपदा के समय अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको पहुंचने के लिए वो पूरी तरह से सज्ज है। अरवली जिला का वहीवटी तंत्र है वो भी पूरी तरह से सज्ज है। फिर से एक बार दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये सारे जो इक्विपमेंट हैं वो आपदा के समय एनडीआरएफ की टीम उपयोग में लेती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में कोई भी जात की कोई तकलीफ न पड़े, उस हर बात का यहाँ पर ध्यान रखा है। जो जिलावासी है उनको एक अपील है कि जो वहीवटी तंत्र की तरफ से जो मैसेज आते हैं, जो आदेश आते हैं, उसका पालन करें और जो बारिश की सीज़न में घरों से ज़्यादा बारिश और आंधी का माहौल हो तो घर से बाहर ना निकले, घरों में रहने की सूचना दी जाती है। लाइव टाइम्स के लिए अरावली गुजरात से मैं समीर बलोच।
और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुंबई की, जहां पहाड़ी रेल मार्गों पर बारिश के बीच रेलवे कर्मचारियों का अभियान लगातार जारी। करजत, लोडवला और साथ ही कसारा, इथपुरी जो है यहाँ पर घाट सेक्शनों में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और मिट्टी से कटाव से चट्टानों के खिसकने का खतरा बढ़ गया है। ऐसी मुश्किल हालात है, यहाँ पर रेलवे की हिल गैंग टीम अपनी जान जोखिम में डालकर बैठी है, पटरियों की सुरक्षा में जुटी हुई। तेज बारिश, फिसलन भरी चट्टाने हैं, साथ ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं। इसी के बीच कर्मचारी ढील पड़े बड़े पत्थरे जो हैं उनको सुरक्षित तरीके से हटाने का काम कर रहे हैं, ताकि रेल यातायात सुचारू और यात्रियों का सफर सुरक्षित रह सके। रेलवे कर्मचारियों का ये साहस और समर्पण सुरक्षा व्यवस्था को अहम कड़ी से जुड़ा हुआ है। और महाराष्ट्र के अमरावती की बात करेंगे, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। नंदगांव, खंडेश्वर शहर जो है, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है। दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। आम जनजीवन जो है वो प्रभावित है। बच्चों को परेशानी हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश का पानी जिला परिषद स्कूल परिसर में भी भर गया है, जिससे छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी है। हालांकि राहत की बात यह रही है कि सभी छात्र अभी सुरक्षित हैं और किसी तरह की अभी जनहानि नहीं हुई। प्रशासन हालात पर भी नजर तक बनाए हुए हैं, टिकाए हुए हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें और बिना जरूरत घरों से बाहर नहीं निकले। और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां के राजौरी में लगातार बारिश हो रही है। इसका असर अब नदियों के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। पिछले 12 घंटों में हुई भारी बारिश के बाद राजौरी शहर से गुजरने वाली सुखतोह नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि नदी अभी खतरे या फिर बाढ़ के निशान से नीचे बह रही, लेकिन बढ़ते जलस्तर ने स्थानीय लोगों की चिंता तो बढ़ा दी है। प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील की है और लोगों से नदी और उसके किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल हालात पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और नजर भी इसको लेकर रखी जा रही है। और इस मीटिंग का मकसद ये था, क्योंकि जो फ्लड आया, फ्लड में पहला हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी प्रायोरिटी थी वो लोगों को सेफर जगह रेस्क्यू करके उनको फैसिलिटीज़ देना, उनको खाना देना, उनको वहाँ उनकी ज़िंदगी को बचाना था। दूसरी जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करना, और उसमें भी मैंने आज रिव्यू लिया। और आज उसके बाद जो आज की मीटिंग था वो हमारा ये था कि जो हमारे लॉस हुए हैं रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलखसूस और पूरी इन जनरल हमारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी में जो फ्लड की वजह से लॉस हुआ, तो हमारी उसमें मैंने रिव्यू लिया है कि डिपार्टमेंट की क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी हमने टेम्परेरी चीज़ें रिस्टोर की हैं। और ओडिशा में बाढ़ की भयावह तस्वीर अब आसमान से भी साफ दिखाई देने लगी है। हवाई दृश्यों में कई इलाकों में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत, सड़कें, रिहायशी इलाके यहां पर बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं, जबकि कई गांवों का संपर्क भी प्रभावित है। प्रशासन जो है वो राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटा है। प्रभावित लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाने की कोशिश पूरी है। हवाई सर्वे की यह तस्वीर बाढ़ की गंभीरता को दिखाता है, उसके व्यापक असर को भी बयां करता है। और उत्तराखंड की बात करें, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के बीच इसके बाद अब हालात जो हैं वो लगातार गंभीर होते नजर आ रहे हैं। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिससे नदी किनारे के सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हैं। तस्वीरें आप देखिए, कई निचले इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। संपर्क मार्गों पर जलभराव के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर पूरी तरह से सभी की रोक लगा दी है और खराब मौसम के चलते स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रशासन और पुलिस जो है वो लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और लोगों से नदी और साथ ही गदेरों से बचने के लिए कहा है, वहां से दूर रहने के लिए कहा है। केवल आधिकारिक सलाह का पालन करने की भी अपील लगातार की जा रही है। लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के रोजगार पे, गाड़ियों का रोजगार, जो आपका यात्रियों का आना जाना, सब पे असर पड़ा हुआ है इसका, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जगह जगह रोडें बंद हैं, कई जगह भूस्खलन हो रखा है, कई नाले उफान में हैं, नदियां उफान में हैं, कई घरों में पानी घुस चुका है। इस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है लगातार बारिश के कारण। और शहर में बारिश होने के चलते जगह जगह घरों में पानी घुस चुका है और नदियां भी उफान पर है। और जहां एक तरफ
घरों के नलों में पानी नहीं आ रहा है, वहीं दूसरी ओर घरों के अंदर तक बरसात का पानी घुस चुका है और प्रशासन भी अपने अलर्ट मोड पे है। और उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच राहत की खबर सामने आई है। बाटा क्षेत्र में तेज पानी के बहाव के कारण काली माता और वाई जंक्शन के बीच का मार्ग का जो मलबा है वो आने से बंद हो गया था। हालांकि अब सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने रात भर अभियान चलाया है, रास्ते से मलबा हटा दिया है और मार्ग को फिर से आवाजाही के लिए तैयार कर दिया है। लगातार खराब मौसम के बावजूद बीआरओ की टीमों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया और रास्ता बहाल किया गया। प्रशासन लोगों से मौसम को देखते हुए यात्रा के दौरान सतर्क रहने को कहा है। केवल आधिकारिक एडवाइजरी का ही पालन करने की भी अपील की गई। वहीं देहरादून का ऐतिहासिक परेड ग्राउंड इन दिनों अपनी बदहाल स्थिति को लेकर अब चर्चा में। लगातार बारिश हो रही है। ग्राउंड में आयोजित सरकारी कर्मचारी जो हैं, सरकारी जो कार्यक्रम हैं और कॉन्सर्ट हैं, उसके बाद मैदान पूरी तरह से उखड़ चुका है। हालात अब ऐसे बन गए हैं कि यहाँ पर रोजाना अभ्यास करने वाले एथलीट जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, उनको अब प्रैक्टिस करने में भारी दिक्कत हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों का ये कहना है कि मैदान की स्थिति जो है वो इतनी खराब हो चुकी है कि दौड़ना और अभ्यास करना मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि खेल मैदान का उपयोग लगातार बड़े आयोजन के लिए किया जा रहा है, इससे खिलाड़ियों की तैयारी प्रभावित है और ऐसे में परेशानी हो रही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पुंडी भी परेड ग्राउंड पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की है, समस्याएं भी सुनी। यहाँ आपने देखा होगा सभी साथ में बिल्कुल यंग युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने खेल कूद के एक अपना सपना पूरा करने का सपना देखा और अपना सपना पूरा करने के लिए वो यहाँ लोग आते हैं। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं और शाम के 8 बजे तक 9 बजे तक भी मैं आके देखता हूँ बच्चे यहाँ पे रनिंग प्रैक्टिस करते हैं। आप अभी पीछे देखिए, कम से कम 100-125 बच्चे पीछे भाग रहे हैं और वो वहाँ भागने के लिए मजबूर है। आप मेरे पीछे देखेंगे पूरा ग्राउंड, ये पूरा उत्तराखंड सरकार ने अपने निजी कार्यक्रम कराने के लिए पूरा का पूरा ग्राउंड इन्होंने खोद दिया है। यहाँ पे रोज नए नए मेले कराए जा रहे हैं, रोज नए नए आयोजन कराए जा रहे हैं। कभी आप किसी सिंगर को बुला लेते हो, कभी आप किसी सिंगर को बुला लेते हो। और आप सभी को बताते हुए मुझे एक अचंभा हो रहा है कि ये जो हमारे उत्तराखंड के जितने भी युवा लोग हैं, बच्चे लोग हैं जो यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं, उनके लिए ट्रैक बंद किया जा रहा है। आप सभी को अभी ये बात नहीं पता थी। इस पूरे ट्रैक को सिंथेटिक ट्रैक बनाने का काम किया जा रहा है। एथलीट भी हूँ तो यहाँ पे काफी प्रॉब्लम होती है मैं रनिंग वगैरह करने में, और यहाँ पे काफी मेले लगाए जाते हैं